क्वेश्चंस में विलोपन विधि का प्रयोग करके ये जो रैखिक समीकरण है इसका हल करना है। तो दो समीकरण दिया हुआ है, इसको पहला समीकरण मान लेते हैं और इसको जो है हम लोग दूसरा समीकरण मान लेते हैं। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 4x है। तो ऐसा करते हैं, समीकरण एक को जो है वो हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, समीकरण एक को 2 से गुना करने पर समीकरण एक को दो से गुना करने पर ठीक है, मतलब इस समीकरण को 2 से गुना करेंगे और इस समीकरण को 1 से ही गुना कर देंगे। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे अगर दी हम, तो यहाँ पर हो गया 4x और प्लस 6y इज इक्वल टू हो गया 16। इसी तरह से यहाँ पर हो गया 4x, समीकरण 2 को 1 से गुना कर रहे हैं, प्लस 6y इज इक्वल टू 7। ये समीकरण हो गया 3 और ये समीकरण हो गया 4। इस दोनों को हम लोग घटाएंगे, तो दोनों को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस साइन हो गया, यहाँ पर भी माइनस हो गया और यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से घटने पर ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस ये भी 0 हो जाएगा और ये जो घट करके 9 हो जाएगा। तो इसमें से हल करने पर क्या होगा, 0 इक्वल टू 9, यह औसत्य है, यह औसत्य है। अतः समीकरण का हल नहीं है या फिर कोई हल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इसको विलोपन विधि के माध्यम से हल करेंगे, हालांकि इस समीकरण में कोई हल नहीं है। तो इस क्वेश्चन के लिए 2 अंक की कोई संख्या है, तो 2 अंक की संख्या है, तो इसमें से हम लोग क्या करेंगे, दाहिनी अंक होगा और एक इकाई अंक होगा। तो मान लेंगे, माना कि दाहिनी अंक ये है x और इसी तरह से इसमें से इकाई अंक जो हो जाएगा ये है y। तो एक संख्या और उसके अंकों को पलटने पर बनी संख्या का योग जो है वो है 66। तो इससे संख्या क्या बनेगा वो निकाल लेते हैं। संख्या हो जाएगा 10x और प्लस y। अब क्या करेंगे, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर बनी संख्या ये बन जाएगा 10y प्लस x। तो इसमें से कहा है कि दोनों तरह का जो संख्या जो बनेगा उसका योग जो है वो है 66। तो एक संख्या है 10x प्लस y और दूसरा संख्या जो है वो 10y प्लस x। दोनों को जोड़ने पर ये बनेगा 66। तो इसको हल करेंगे, 10x प्लस x मिल करके हो गया 11x और y प्लस 10y मिल करके हो गया 11y
बराबर हो गया 66। इससे 11 कॉमन आ जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 6। ये समीकरण 1 बन गया। और साथ ही साथ इसमें से कहा है कि दोनों अंकों का अंतर जो होता है, अंक एक x है, दूसरा y है, x माइनस वाई, ये जो है मिल करके 2 है, दोनों का अंतर। तो ये हो गया समीकरण 2। तो इसमें से दोनों को जो जोड़ देंगे हम लोग, कई गुणांक जो है दोनों में समान है, इसमें भी गुणांक समान है, इसलिए जोड़ने पर, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर डायरेक्ट जोड़ देते हैं। तो जोड़ने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2x और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 8 हो गया। आगे हल करेंगे हम लोग, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8/2, कहने का अर्थ हो गया 4। इस 4 का वैल्यू जो है हम लोग समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 से क्या हो जाए, x की जगह पर 4 लिखना है, 4 प्लस वाई इक्वल टू 6। ठीक है, इसको हल करेंगे तो y इक्वल टू क्या निकल जाएगा, वो 6 माइनस 4, कहने का अर्थ हो गया 2। तो संख्या क्या हम लोग बनाए थे, संख्या वो था 10x प्लस वाई। तो x का वैल्यू जो है, तो x का वैल्यू ये 4 निकला है, तो x का वैल्यू 4, 10 इंटू 4 हो जाएगा, और y का वैल्यू 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। और संख्या को अंकों को पलटने पर बनी संख्या, अंकों को पलटने पर बनी संख्या, ये क्या हो जाएगा 10y प्लस x। तो 10y प्लस x हो जाएगा, तो y का वैल्यू निकला है 2 और x का वैल्यू 4, मिल करके ये 24 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग संख्या दोनों निकाल रहे हैं। इस क्वेश्चन में 2 समीकरण दिया हुआ है, इसको विलोपन विधि के द्वारा हल करना है। तो समीकरण 1 में 2 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, 6 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 1 से, समीकरण 1 से, या फिर डायरेक्ट ही करते हैं इस तरह से। एलसीएम हो गया 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 3x और प्लस ये हो जाएगा 2, 4y इज इक्वल टू -1। तो 3x और प्लस 4y इज इक्वल टू -6। इसको समीकरण 3 मान सकते हैं। इसी तरह से अगला क्या हो जाएगा, अगला जो है इसमें भी 3 एलसीएम आएगा। तो यहाँ पर हो गया 3x और -y इज इक्वल टू हो गया 3। तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू हो गया 9। यह समीकरण 4 हो गया। तो यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x है, तो डायरेक्ट इस दोनों को घटा सकते हैं हम लोग। इसको समीकरण 3 और 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर साइन हो जाएगा माइनस का, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस का। 3x में 3x चला गया, 0 हो जाएगा। 4x प्लस वाई मिल करके 5y हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -6 और -9, तो -15 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें से y का वैल्यू जो है, y का वैल्यू -15/5, तो ये हो गया -3। इस वैल्यू को हम लोग -3 को समीकरण 3 में रख देते हैं।
तो समीकरण 3 से क्या हो जाएगा, 3x अब प्लस 4 y की जगह -3 रहेगा इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। तो इस तरह से 3x इज इक्वल टू क्या हो गया, -6 और +12 मिल करके हो जाएगा 6। तो x का वैल्यू वो हो जाएगा 2। तो इस तरह से x इक्वल टू निकला है, x इक्वल टू 2 और y का वैल्यू वो है -3। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में 2 अंक का संख्या है तो हम लोग मानेंगे दाहिनी अंक। अभी इस तरह का बनाया था क्वेश्चन, माना कि दाहिनी अंक x, तो इकाई अंक y मान लेंगे, इकाई अंक ये y है। तो अंक क्या बनेगा, इस तरह से संख्या क्या बनेगा, संख्या हो जाएगा 10x + y। तो अंकों को बदलने पर बनी संख्या ये हो जाएगा 10y + x। तो क्वेश्चन में कहा है कि अंकों की संख्या के अंकों का योग, कहने का अर्थ हो गया x + y, ये है 9 और इस संख्या के 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना के बराबर है। तो ये जो संख्या जो बन रहा है, संख्या क्या होगा, 10x + y, और अंक को बदल देंगे तो संख्या बनेगा 10y + x। तो इस संख्या को 9 गुना करेंगे और इस संख्या का 2 गुना करेंगे तो ये दोनों आपस में बराबर होगा। तो इसको थोड़ा सा हल करेंगे, 90x हो जाएगा और +9y हो जाएगा। उसी तरह से ये क्या हो जाएगा, 20y और +2x। तो इसी तरह से यहाँ पर क्या हो जाएगा, 88x 88x और प्लस इसको इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसको इधर करने पर हो गया -11y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, ये संख्या, इसे चाहेंगे 11 कॉमन ले लेंगे, x - y हो जाएगा, 8x - y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। समीकरण 2 बन जाएगा ये। और समीकरण 1 क्या है, x + y इक्वल टू 9 है। तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, ये y कैंसिल हो जाएगा। समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है, यहाँ पर प्लस कर देते हैं और यहाँ पर भी प्लस होगा। तो x + 8x ये मिल करके हो गया 9x और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो जोड़ में साइन चेंज नहीं होगा, तो ये 9x हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये साइड भी 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू जो है वो 1 निकलेगा। तो इस वैल्यू को जो है समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 से। तो x का वैल्यू जो है 1 है, 1 + y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो y का वैल्यू जो है वो 8 निकलेगा। तो इसमें से हम सभी को संख्या प्राप्त करना था, तो वो संख्या जो बनेगा, संख्या वो है 10x + y। तो 10 × 1 और +8 मतलब 18 निकलेगा ये संख्या। इस क्वेश्चन में कहा है कि
कुल जो है 2000 रुपया उसको निकालना है बैंक से। 50 रुपया और 100 रुपया का नोट उसको लेना है। तो मीना ने कुल जो है 25 नोट प्राप्त किए। तो मान लेते हैं कि 25 में से एक्स नोट जो है वो है 50 रुपया का और वाई नोट जो है वो है 100 रुपया का। तो 50 रुपया के नोटों की संख्या एक्स तथा 100 रुपया के नोटों की संख्या वो वाई है। तो इनको जो है कुल जो है 2000 रुपये निकालना है। तो 50 रुपया का नोट है एक्स, तो एक्स से गुना कर देंगे। अब प्लस 100 रुपया का नोट है वाई, वाई से गुना कर देंगे। तो कुल जो है मिला करके 2000 रुपया होगा। इसी तरह से कुल नोटों की संख्या जो है वो 25 है। ये एक्स और वाई नोट की संख्या मिला करके वो 25 बन जाएगा। समीकरण 2 हो जाएगा। तो हल करने के लिए क्या करना होगा, इसको 50 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको 50 से गुना करेंगे। समीकरण 2 को 50 से गुना करने पर तो 50 से गुना करने पर क्या बन जाएगा, ये 50x हो जाएगा और प्लस 50y और ये हो गया 25 गुना 125 और एक जीरो हो जाएगा। ये समीकरण 3 कह सकते हैं इसको। इस दोनों को घटा देंगे, समीकरण 1 और 3 को। तो घटाने पर यहाँ पर साइन माइनस हो जाएगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। 50x और 50x ये जीरो हो जाएगा। इसको और इसको घटाएंगे, 100 में से 50 चला गया, 50 हो जाएगा। 50y बराबर हो गया, ये दोनों को घटाएंगे, ये 50 हो जाएगा। तो 1300 और 700 2000 हो जाएगा। तो इस तरह से y का वैल्यू जो है वो निकलेगा 750 बटे 50 हो जाएगा। तो 15 टोटल कट करके 15 15 5 75 होता है। तो y का वैल्यू 15 निकल गया। तो इस वैल्यू को समीकरण 1 में या फिर 2 में ही रख देते हैं, आसान होगा। तो समीकरण 2 से क्या है, x का वैल्यू x प्लस y का वैल्यू 15 है, बराबर हो जाएगा 25। तो x का वैल्यू क्या हो जाना चाहिए, 10 हो जाएगा। तो 50 रुपया का नोट नोटों की संख्या x बराबर हो गया 110 और 100 रुपया के नोटों की संख्या ये हम लोग माने थे y = 15 हो जाएगा। तो ये हो गया 500, ठीक है, और ये हो गया 1500, मिलकर के 2000 निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन में पुस्तकालय में क्या होता है, प्रथम 3 दिन का जो है एक नियत किराया लगता है। इसके बाद जो इतने दिन अतिरिक्त रखता है उसका अलग से किराया लगता है। तो मान लेते हैं कि प्रथम 3 दिन का किराया x रुपया है। प्रथम 3 दिन का किराया x रुपया है तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का
अतिरिक्त दिन का किराया वो वाई है। तो सरिता ने क्या किया है, 7 दिन तक जो है पुस्तक रखने का 27 रुपये किराया दिया। 27, तो 3 दिन का 100 रुपया लगेगा और बच गया 4 दिन, 4 दिन का 4y, ये मिल करके 27 रुपया बन जाएगा। समीकरण 1 हो गया ये। इसी तरह से सुशी ने क्या किया है, 5 दिन के लिए 21 रुपये दिया। 5 दिन, तो 3 दिन का तो 100 रुपया ही लगेगा, बच गया 2 दिन, तो 2y, ये मिल करके हो गया 21 रुपये बन गया। तो कुछ नहीं, समीकरण 1 और 2 को घटा देंगे, ये घट जाएगा, यहाँ पर भी घट जाएगा, यहाँ पर भी घट जाएगा, तो ये x वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर हो गया 2y इज इक्वल टू, इस दोनों को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 6। तो इस प्रकार से y का वैल्यू जो निकल जाएगा 3। समीकरण 1 में इस वैल्यू को रख देना है समीकरण 1 से। x का वैल्यू निकालना है इससे, तो 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 27 हो जाएगा। तो x इक्वल टू हो गया 27 में से 12 घटा देना है, 15 हो गया। तो इस प्रकार से नियत किराया जो हो गया, इस प्रकार नियत किराया x इक्वल टू 15 रुपया हो गया, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन किराया अतिरिक्त दिन का किराया, ये क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 3 रुपया, इस तरह से निकलेगा।